चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते अपने पड़ोसियों को हमेशा से ही परेशान करता रहा है और उनके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सामरिक दृष्टि से चीन तिब्बत की तरफ से मध्य एशिया तक पहुंचने की दूरगामी सोच रखता है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर चीन ने सन 1950 में तिब्बत पर अपनी फौज से हमला कर 1951 में उस पर कब्जा कर लिया और साथ ही करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हुए भगवान महादेव के धाम कैलाश मानसरोवर पर भी अपना कब्जा कर रखा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बचाने और कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए 5 मई 1999 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नगर में भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय चिंतक विचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का अनवरत मार्गदर्शन भारत तिब्बत सहयोग मंच को प्राप्त होता रहा। तिब्बत की आजादी, देवादिदेव महादेव के धाम कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अनवरत कार्य और सहभागिता की जा रही है। इसी उद्देश्य को लेकर आज पन्ना के सर्किट हाउस में भारत तिब्बत सहयोग मंच की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पन्ना जिले की कार्यकारिणी घोषणा की गई। भारत तिब्बत सहयोग मंच के मध्य क्षेत्र संयोजक गिरिराज किशोर पोद्दार पूर्व विधायक ने बताया कि सरकार भी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के लिए प्रयासरत है। भाई साहब, आज भारत तिब्बत सहयोग मंच का बैठक हुई है, क्या उद्देश्य है और क्या गठन किया गया है? देखिए, भारत तिब्बत सहयोग मंच मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रवर्तित संगठन है और संघ के वरिष्ठतम प्रचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में यह संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत कार्य कर रहा है। मूल लक्ष्य है कैलाश मानसरोवर देवादिदेव भगवान महादेव का धाम जो हमारी सनातन आस्था का विषय है वह चीन के कब्जे में है। तो कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे से मुक्त हो और तिब्बत जो कि सनातन काल से, पुरातन काल से हमारा आध्यात्मिक भाई रहा है, उसके ऊपर भी चीन ने बलात् कब्जा किया हुआ है। दलाई लामा जी भाग करके भारत में शरण लिए हुए हैं। तो ऐसा भारत की सरकार भी चाहती है, संगठन भी चाहता है कि तिब्बत भी चीन के आतताई कब्जे से मुक्त हो, क्योंकि तिब्बत में चीन का दमन चक्र बड़ी तेजी से चल रहा है। सब चाहते हैं दलाई लामा जी वह पहले की जैसे चीन में जाए और बहुत ही शांति प्रिय हमारा जो तिब्बती समुदाय है गर्व से तिब्बत में रह सके। मूल लक्ष्य और कार्य यही है। इसी निमित्त जागरण का कार्य करने के लिए सभी जगह पूरे देश में, मध्य क्षेत्र में, फिर महाकौशल प्रांत में, फिर आज छतरपुर जिले में, फिर पन्ना जिले में समाज के सनातन बंधुओं से बैठ कर के सारी बातचीत हो रही है। जागरण के कार्य को बढ़ाना है, जलाभिषेक रुद्राभिषेक के कार्यक्रम करने हैं, बाबा महादेव के कार्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने हमें अपना गण नियुक्त किया है, तो कैलाश मानसरोवर के काम को मुक्त करवाने के लिए हम सबको पूरी ताकत से, प्राणपण से जुट करके काम करना। क्या नाम है और दायित्व? मेरा नाम गिरिराज किशोर पोद्दार है। मैं मध्य क्षेत्र संयोजक हूँ। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरा आता है।